नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सीआई का कुछ पोर्शन पढ़ चुके थे। आज उसके आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आपको एक बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है, काफ़ी दिनों बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोरोना काल में सब लोग ठीक ठाक होंगे, आशा करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है सीआई का। क्या लिखा हुआ है? 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो इसको लगाया कैसे जाए? तो प्रत्येक किस्त क्या होती है? ब्याज पे कुछ, जैसे हमारे पास हमने कोई धन लिया, ठीक है, उस धन को अगर हमें वापस करना है किस्तों में, तो उस पे जो दर लगेगी वो 5% के हिसाब से हमें वापस प्रत्येक वर्ष करना पड़ेगा। अगर 2 साल का है तो 2 किस्तों में वापस करना है, अगर 3 किस्तें हैं तो 3 किस्तों में वापस करना है। तो समझने का यहाँ पे एक चीज़ प्रयास करना, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको समझना। ठीक है, इधर आप लिख देना धन, यानी मूलधन। क्या लिखना है आपको? मूलधन। ठीक है, और इधर आपको लिख देना है किस्त, किस्त लिख देना है, किस्त। और सदैव हम लोग 2 समान किस्तें हैं। बेटा कितनी किस्तें हैं? 2 समान किस्तें हैं। तो 2 समान यानी पहली किस्त, और ये हम सपोज कर लेंगे दूसरी किस्त। मूलधन सदैव हम लोग सपोज करते हैं, जब भी परसेंटेज होता है तो मूलधन सदैव कितना मान लेते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। और किस्त जो होती है, अगर पहले साल हम किस्त देंगे तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो 100 रुपये में जोड़ देंगे तो हमारी क्या मिलेगी? पहले साल की किस्त मिल जाएगी। ठीक है, 100 रुपये में 5% अगर ब्याज निकालें तो ब्याज हमारा कितना होगा? 105 रुपया। 100 के हिसाब से 5% सदैव 5 रुपया होता है। कितना होता है? 5 रुपया होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5% है तो 5 रुपया है, अगर 10% है तो 10 रुपया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेंगे हम लोग क्या? एक रेशियो। ठीक है, अगर हम इस रेशियो को ब्रेक करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 20, और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा? 5 की टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 1, यानी कि 21 आ जाएगा। अगर हमें दूसरे वर्ष की किस्त निकालनी है, ये तो पहले वर्ष की किस्त का अनुपात आ गया है, मूलधन और किस्त का रेशियो आया हुआ है। ठीक है, अगर हमें दूसरे वर्ष का निकालना है तो याद रखना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे होते हैं तो दूसरे वर्ष की किस्त निकालने के लिए जो पहले वर्ष का ब्याज आया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? कितना होगा? 400 होता है। ठीक है, अगर हम 21 का स्क्वायर कर देते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। ठीक है, 2 ही समान किस्तों में वापस करना है। यहाँ पे एक चीज और समझना, किस्त सदैव, प्रत्येक वर्ष किस्त सदैव क्या होती है? समान होती है। किस्त कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 441 रुपये किस्त दिया है तो यहाँ पे अगर हमें किस्त समान करनी है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 21 से, क्योंकि 21 का स्क्वायर का मतलब है 21 इंटू 21, यानी 21 इंटू 21। क्लियर है? अगर यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक स्थान पे हमने कोई परिवर्तन किया तो उसके अगेंस्ट दूसरे स्थान पर भी वही परिवर्तन होगा। अगर 21 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं इधर के तो किस्त तो सेम आ जाएगी, 400 कितनी आ जाएगी? 41 ही बनेगी। अगर इंटू करते हैं 21 इंटू 21 तो जितना स्क्वायर होता है वही इसका मल्टीप्लाई भी तो होता है। ठीक है, तो इधर लिखने की जरूरत है नहीं है। इधर की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लें, दोनों का मूलधन जोड़ लें, तो दोनों का मूलधन कितना आएगा जोड़ के? 820। 820। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक साल की किस्त कितनी है? 441। प्रत्येक साल की किस्त कितनी है रेशियो में?
41 है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रत्येक साल की किस्त चाहिए। अगर 820 का मान किसके बराबर होगा, 820 जो है वो इस मूलधन के बराबर होगा ये, क्योंकि हमने इतना ऋण दिया था। जब ये ऋण वापस करना होगा तो ब्याज सहित आप वापस करोगे, ठीक है। तो 820 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16,000 किसके 400 के बराबर होगी, हाँ है ना, ठीक है। अगर एक की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा बेटा, 16,400 बटे कितना 820, क्लियर है। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अगर 82 का दूना करते हैं तो ये नंबर मिल जाएगा, अरे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी टोटल मिला के यहाँ पे कितना आएगा, अगर डिवाइड करते हैं तो 20 आएगा। यानी एक रेशियो पे 20 वैल्यू बनती है, तो 441 प्रत्येक वर्ष की किस्त है, तो हमारी किस्त कितनी बनेगी बेटा, किस्त कितनी बनेगी 441 गुणे 20, जरा मल्टीप्लाई करो, 0, 2, 8 और 8, यानी हर साल मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 8,820 रुपया देना पड़ेगा, क्लियर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, 5500 रुपये के ऋण को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्या लिखा हुआ बेटा, 5500 रुपये के हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लग रहा है और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। तो क्या है, यहाँ पे हमने बताया था क्या लिखना है बेटा, मूलधन, और यहाँ पे क्या लिखना है, किस्त लिखनी है। और यहाँ पे आपको 2 समान किस्तें हैं, तो पहली किस्त ये हो गई और दूसरी किस्त ये हो गई है। अगर मूलधन हम कितना सपोज करते थे बेटा, 100 रुपया, यानी कि परसेंटेज जब भी होता है हम 100 रुपये सपोज करेंगे। हमारे पास 100 रुपया मूलधन था, उस पर 20% ब्याज मिला है। अगर ब्याज को 100 में जोड़ देंगे तो एक प्रकार की किस्त मिल जाएगी, यानी 120। और अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 20 से कटेगा तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, यानी रेशियो बना 5:6 का। यानी रेशियो हमारा डेवलप हो गया है 5:6 का। अगर ये रेशियो 5:6 एक पहले साल की किस्त यानी 5 रुपये का मूलधन जो है अगले साल हमें वापस करना है 6 रुपया, यानी 5 रुपये उधार लिया था उस पर 6 रुपये हमें वापस करने होंगे, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ष की जाते हैं तो हमने बताया था पहले वर्ष का क्या निकालेंगे, 5 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना हुआ, 25 हुआ। और रेशियो बनाएंगे इसी प्रकार से, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा बेटा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और हमने बताया था किस्त आपस में सदैव क्या होती है, समान होती है। अगर समान होती है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, ठीक है। अगर 30 और किसको जोड़ना होता है, 25 को, ठीक है। यानी मूलधन टोटल मिला के कितना बना है 2 साल में, तो 30 रुपया इसका है, 25 रुपया इसका है, यानी टोटल मिला के कितने रुपए हुए, 55 रुपया। और 55 का रेशियो जो है सीधा किसके बराबर होगा, 55 100 के बराबर होगा, ठीक है। और 55 100 के बराबर होगा तो अगर 1 का मान निकालें तो कितना आ जाएगा भाई, 55 का रेशियो 55 100 के बराबर है, तो 1 का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 100 से किया गया होगा ना, ठीक है। तो ये 100 आ जाएगा। अगर 100 है और हमें चाहिए प्रत्येक साल की किस्त, और प्रत्येक साल की किस्त कितने रुपए है, 36 रुपये है। अगर ये 36 रुपया है तो हमारी जो किस्त बनेगी 2 साल में वो कितने बनेगी, 36 गुणे 100, अर्थात 3600 रुपया, क्लियर है। 3600 रुपया प्रत्येक साल की आपकी किस्त होनी चाहिए। लिखना है क्या, मूलधन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, किस्त, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है 2550 रुपये के ऋण को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समान किस्तों में देना है, 2 समान किस्तों में देना है। तो जब 2 समान किस्तें हैं तो पहली किस्त ये हो गई है और दूसरी किस्त ये हो गई है। और हमने बताया था मूलधन क्या करना है, 100 मान लेना है। सपोज हम मान लेते हैं 100 रुपया है, उसमें जो ब्याज आता है 4% वो 100 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो किस्त पूरी बन जाएगी हमारी, ठीक है। कितना होगा
104। अब कौन सा नियम लगाना है, रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो निकालेंगे। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 आएगा ना, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 26 आ जाएगा। 25 अनुपात कितना होगा, 26 हो जाएगा। अगर दूसरे वर्ष का आते हैं तो 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 625, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625। अगर हम 26 का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो जाके देख लेना। 676, क्लियर है, कोई समस्या? अब क्या करते हैं, यहाँ की किस्त तो समान होनी चाहिए, किस्त समान है नहीं, यानी 676 क्या हुआ होगा, यानी 26 से 676 हुआ, इसका मतलब ये 26 से मल्टीप्लाई किया गया होगा इसको, ठीक है। अगर इधर 26 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 26 से इधर भी किया गया होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते, देखिए क्या हुआ, इसमें 25 + 1 लिखा है ना, तो अगर 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें 25 और ऐड कर देते तो कितना होता है, 650। कितना होगा, 650 नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, देखो 26 को क्या लिख सकते हैं, 25 + 1, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें +1 का मतलब 25 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 650 हो गया। अगर इसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि मूलधन ये ऑलरेडी मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐड करने पे मूलधन के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1275 आ जाएगा, ठीक है, और 1275 किसके बराबर होगा, 2550 के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर देखिए 1275 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 2550 हो जाए, यानी कि 2 से, दुगना तो है, ठीक है, दुगना करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 गुना करना है, किसका करना है, 2 गुना इस वाली वैल्यू का, ठीक है, यानी कि किस्त का प्रत्येक साल की किस्त चाहिए ना, तो इसका अगर दुगुना कर दें तो कितना आएगा, 1352 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1352 रुपये। प्रत्येक साल की किस्त कितनी आ जाएगी, 1352 रुपया। और आपको किस्त पूछ रहा था, ठीक है, इस बार आपको क्या दे रखा है, किस्त दे रखा है, प्रत्येक साल की 2 बराबर किस्तों में देना है, यानी 882 रुपये की 2 किस्तें जाएंगी, ठीक है। जब 2 किस्तें जाएंगी तो अगर वह राशि क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, 5% लग रहा है, यानी 1 साल में 5% ब्याज मिलता है, ठीक है, यही तो कह रहा है। अब ये बताओ हमें कितनी किस्तें निकालनी है, 2 किस्तें दी हैं, तो पहले तो हमें क्या लिखना होगा बेटा, मूलधन, और यहाँ पे क्या लिखना है, किस्त। सेम अगर किस्त वाला क्वेश्चन है तो किस्त ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 समान किस्तें हैं तो किस्त पहली और ये दूसरी, रेशियो डेवलप करेंगे तो मूलधन हम कितना सपोज करेंगे, 100, और 1 साल में 5% ब्याज मिलता है, यानी 100 की चीज कितने में हम वापस कर रहे हैं, 105, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो बनाएं तो रेशियो क्या आएगा, 20:21 आ जाएगा, ठीक है। पहले साल का रेशियो 20:21 है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो पहले साल का जो रेशियो आया है, दूसरे साल की किस्त निकालनी होगी तो पहले साल के रेशियो को क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। तो अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं बेटा कितना आएगा, 400। अगर 21 करते हैं तो 441 आ जाता है, ठीक है। और प्रत्येक साल किस्त क्या होती है, समान होती है। तो अगर ये 21 रुपया है, यहाँ पे किस्त कितनी है, 441 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से। अगर 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से इसको भी करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा बेटा, 420 रुपया आएगा। अगर मूलधन चेक करें, क्योंकि मूलधन तो मुझे चाहिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मूलधन, 820 रुपया। अरे पहले का मूलधन 420 है, दूसरे का मूलधन कितना है, 400 रुपया है, और प्रत्येक साल की किस्त क्या आ रही है, 441, यानी 441 जो है वो किसके बराबर होगी, 882 के, ठीक है, 882 के। अगर 441 का कितने गुना 882 होता है तो आप बोलोगे दुगना किया गया है, हाँ है ना, दुगना किया गया ना। 441 को अगर दुगना करेंगे तो 882 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें मूलधन चाहिए 820 रुपए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे गुना किया गया है, किससे गुना किया गया है, 2 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1640 रुपये, यानी हमारा जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1640 रुपये रहेगा। क्लियर है, चलिए कितने वर्ष का निकालना है, 2 साल का निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए और क्या चाहिए, साधारण ब्याज। अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज दोनों ही चाहिए, और फिर उसको आपस में क्या कर लें, घटा दें, तो हमारा क्या निकलेगा, अंतर निकलेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 साल का हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, पहला साल और दूसरा साल। और क्या करेंगे, जो 4,000 रुपए हैं उसका हम बेटा कितना लगा देंगे, 4,000 रुपए का कितना परसेंट, 5%। अगर 4,000 रुपए का 5% बेटा निकालते हैं तो कै रुपये आ जाएगा, 200 रुपया। यानी 200 रुपया इसको भी देना है और 200 रुपया इसको भी देना है। क्लियर है, 200 रुपया इसको देना है और 200 रुपया इसको भी देना है। यानी कि पहले दोनों साल का जो ब्याज आएगा वो सदैव क्या होता है, कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज, यानी कि एसआई होता है। ठीक है, और पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है, वो टोटल मिला के सीआई होता है। वो क्या होता है, टोटल मिला के सीआई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 200 रुपए का भी कितना परसेंट निकालेंगे बेटा, 5%। और 200 रुपए का 5% बेटा कितना हुआ, 10 रुपया हुआ, हाँ या ना। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 10 रुपया आया हुआ है यही अंतर है, किसका अंतर है, अंतर है सीआई का और किसका, एसआई का। क्लियर है, यानी सीआई और एसआई का अंतर कै रुपया आया है, 10 रुपया। इट्स क्लियर है। यानी कि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप पीछे वीडियो मेरे एक बार देख लेना। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको कि अगर साधारण ब्याज, पहले वाली जो लाइन होती है सदैव क्या होती है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगभग बराबर होता है। जो एक्स्ट्रा आता वही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा और वही हमारा जो 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा वही हमारा क्या है, डिफरेंस है सीआई और एसआई का, ब्याज और साधारण ब्याज। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कितने स्टेप पे बना लेंगे, 1, 2 और 3। क्लियर है। अब याद रखना जो हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझना। सबसे पहले 8,000 रुपए का कितना परसेंट बेटा, 8,000 रुपए का बेटा कितना परसेंट, 5%। सिंपल सा है, 8,000 का 5% निकलता है 8 पंचे 40, यानी 400। और जो 400 रुपया आएगा तीनों स्टेप पे बराबर बराबर रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाला स्टेप क्या होता है, साधारण ब्याज का। अब जो एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा वो अलग का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और वही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो समझना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अगर हम इस 400 का देखो, अगर हम सेकेंड वर्ष के पहले देखें, सेकेंड वर्ष के पहले तो ये 400 रुपया है, सेकेंड वर्ष के पहले 400 रुपया। इस 400 रुपये का क्या निकालना है, 5%। तो 400 रुपये का 5% कितना ब्याज आया। ठीक है, 400 का 5%, वैसे तो पता ही होना चाहिए कितना आएगा, 20 रुपीज, 20 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो 20 रुपया यहाँ पे आ गया। क्लियर है, यानी इस 400 के आगे, यानी इस वाले सेकेंड वर्ष का जो ब्याज है उसके पहले 400 रुपये ऑलरेडी ब्याज लग चुका है। ब्याज पे ब्याज ही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरे वर्ष आएंगे। तो तीसरे वर्ष आने के लिए हम क्या करेंगे, इस 400 का ब्याज चाहिए इसके नीचे, इस 400 का ब्याज चाहिए इसके नीचे, और कितने का ब्याज चाहिए, 20%। तो इस 400 का अगर हम 5% निकालें, इस 400 का 5% कितना होगा बेटा, 20 रुपया होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और इस 400 का कितना परसेंट, 5%, कै रुपया होगा, 20 रुपया। ठीक है, और इसका भी कितने परसेंट, 5%। तो 20 का 5% कै रुपया हुआ, 1 रुपया, हाँ या ना। ठीक है, तो हमें चाहिए सीआई माइनस क्या, एसआई। अगर हम इन सबको टोटल जितने नंबर लिखे हुए हैं इनको अगर जोड़ लेते हैं, यानी टोटल को अगर हम जोड़ते हैं, वैसे तो कितना आएगा, 400 400 400 कितना हुआ, 1200 1200 20 20 20 कितना हुआ, 60, 1260 और प्लस 1 यानी 1261 रुपया। ये हमारा क्या निकलेगा, सी आई निकलेगा। अगर हमें एसआई केवल चाहिए तो एसआई ऊपर वाली ही लाइन केवल होती है, 400 400 और 400 कितना आया बेटा, 1200 रुपया, हाँ है ना। और इसका अगर डिफरेंस चाहिए
तो 1261 में से कितना घटा देना है? 1200 रुपया घटा देंगे। कै रुपया आएगा? 61 रुपया। या हम और क्या करें, ऊपर वाली लाइन आप अपने आप हटा दीजिए, बाकी जो बचे होंगे वही हमारा डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस आएगा भाई? 20 20 20 और प्लस 1, यानी कै रुपया आएगा? इट्स क्लियर है? है 20,000 रुपए के 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए। तो हमें 3 वर्ष चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड और क्या है? थर्ड है। अब 20,000 रुपए का 10% अगर निकालते हैं तो वैसे तो आता है 2,000 रुपये। कितना आएगा? 2,000। आप एक बार देख सकते हैं, 20,000 का 10% हो गया हमारा कितना? 2,000 रुपया। ठीक है, तो इसको भी 2,000 देना पड़ेगा, इसको भी 2,000 देना पड़ेगा और इसको भी 2,000 देना पड़ेगा। अब क्या है, ये है हमारा टोटल मिला के एसआई। अगर सबको जोड़ लेते हैं तो एसआई। अब क्या निकालना हमें? एसआई और सीआई का समेशन टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले एक बार 2,000 लिखा हुआ है, तो 2,000 का 10% कितना हुआ? 200 रुपया। कितना आएगा? ठीक है, तो इसका अगर 10% निकाल देते हैं तो 200 रुपया आएगा, हाँ या ना? ठीक है, और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इसके पहले इस वाले थर्ड साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो इसके पहले 3 ब्याज लिखे, 1 2 और 3। तो इस वाले 2,000 का 10% होता है बेटा कितना? 200 रुपया। ठीक है, इसका भी कितना होगा? 200 रुपया होगा, हाँ या ना? ठीक है, और 200 का अगर 10% निकालते हैं, यानी कि 200 का 10% निकालते हैं तो कै रुपया आता है? 20। और हमें चाहिए CI माइनस क्या? SI। और हमने बताया था अगर ये आपको निकालना है तो जो नीचे वाली वैल्यू है सबको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 20 यानी 620 रुपया। क्लियर है? CI और SI। अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि आप बताओ मुझे चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना होता, तो 6,000 ये हैं और 620 ये हैं, इन सबको आपस में क्या कर लेते? जोड़ लेते, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। साधारण ब्याज पूछेगा तो सिंपल है, ऊपर वाली लाइन जोड़ देनी है। क्लियर है? अगर 2,000 का 2 वर्ष का आएगा, 3 वर्ष का आएगा, रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने साल का मुझे चाहिए? 1.5 साल का। अरे 1 साल का होता तो समझ में आता, 2 साल का होता तो समझ में आता, या तो 1.5 साल का पूछ लिया, आधे साल का ब्याज पूछ लिया है। ठीक है, और क्या किसका पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये साधारण ब्याज भी होता तो आसान था, चक्रवृद्धि ब्याज है तो उससे भी आसान होगा। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। और हमें चाहिए क्या? ब्याज भी चाहिए और मिश्र धन भी चाहिए। तो हमारे पास ब्याज जो आएगा वो क्या करेंगे, अगर मिश्र धन निकालना होगा तो मूल धन में से क्या करेंगे? ब्याज को जोड़ देंगे। तो यही तो हमारा होता है क्या? मिश्र धन। यानी A इज इक्वल टू क्या? P प्लस CI। ठीक है, चक्रवृद्धि A मतलब अमाउंट होता है, P मतलब प्रिंसिपल होता है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इस पे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहले हम समझ लेते हैं हमें चाहिए कितने साल का? 1.5 साल का और आधे साल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1.5 साल ना लेके हम टोटल कितने साल के निकालेंगे? 2। यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो हमें चाहिए 1 साल का और कितने साल का? आधे साल का। तो हम क्या करेंगे? इसका ब्याज निकालेंगे। कितने का ब्याज निकालना पड़ेगा? 6,000 रुपए का। कितना परसेंट भैया? 10%। ठीक है, और 10% 600 रुपया हुआ। अगर 1 साल का ब्याज 600 रुपया है तो दूसरे साल भी तो 600 रुपये मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या होता है, इस ब्याज का भी तो ब्याज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला से दूसरे साल जाएंगे ब्याज के लिए तो ब्याज का ब्याज भी तो मिलेगा। और कितना परसेंट बेटा मिलेगा? 10% मिलेगा। और 600 का 10% कितना रुपया हुआ बेटा? 60 रुपये हुआ, हाँ है ना? तो ये तो है हमारा पहले साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज हमें 600 रुपया मिलना चाहिए, समझना, ध्यान समझना। प्लस और क्या चाहिए? दूसरे साल में जो दूसरे साल का ब्याज आया हो उसका आधा चाहिए मुझे, क्योंकि कितने साल चाहिए मुझे? 1/2। अरे 1 साल का ब्याज 600 रुपया है, अब आधे साल का ब्याज चाहिए तो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो यानी दूसरे साल का जो ब्याज टोटल आया हुआ है वो निकालेंगे। कितना आया हुआ है? 660। और इसका क्या करेंगे? आधा, क्योंकि आधा चाहिए ना मुझे, पूरा तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा? 330 रुपया आएगा।
तो यानी 330 रुपया और जोड़ देंगे, कितना आएगा बेटा 930 रुपया। क्लियर है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 930 रुपया। और हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा, मूलधन यानी 6000 रुपये में से कितना ऐड कर देंगे 930 रुपया और जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा 6930 रुपया। इट्स क्लियर है। पहले साल का बेटा कितना ब्याज है 4000 रुपये का कितने परसेंट 5%, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 4 पंचे 20, यानी कै रुपये आएगा 200 इसको मिलेगा 200 इसको मिलेगा। अब दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा भाई, ब्याज पे ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा बेटा 5%, तो 2 जीरो कट जाएंगे 5 दूनी 10, यानी कितने रुपए मिलेगा इसको ब्याज 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब हमें तो चाहिए CI कितने साल की बेटा 1.5 साल की, तो 1.5 साल की CI निकालने के लिए 1 साल का ब्याज कितना, पहले साल का ब्याज कितना आया है 200, अरे पहले साल का ब्याज 200 है। अब दूसरे साल जाएंगे तो 200 + 10 यानी 210 रुपये मिला है, लेकिन हमें 210 रुपया मिला है दूसरे साल का, तो हमें तो चाहिए कितने साल का आधे साल का, तो आधे साल का 105 रुपया, तो 105 रुपया और जोड़ देंगे तो बेटा कितना आएगा 305 रुपया। और हमें चाहिए अमाउंट, तो क्या करेंगे 4000 रुपये में से ऐड कर देंगे 305 रुपया, उत्तर आएगा 4305 रुपये। 10% अगर 6000 का 10% निकालते हैं बेटा तो कितना आना है, अरे 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी कि 1 साल और 2 साल का ही बीच में लेना है मुझे। तो अगर 6000 का 10% निकालते हैं तो आपको पता है कै रुपया आएगा 600, इसको भी 600 रुपया और इसको भी 600 रुपया, और 600 का कितना परसेंट निकालना है बेटा 10% निकालना है, और 600 का 10% बेटा कितना होता है 60 रुपया। तो हमें CI चाहिए, और कितने साल का 1 साल का तो पूरा पूरा चाहिए, फिर 1/4 साल का चाहिए। ठीक है, तो पहले साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 600 रुपया आया है, प्लस हम क्या करेंगे दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा 660 रुपया, और इसका कितने साल चाहिए 1/4 चाहिए, तो 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा 165 रुपया आ जाएगा, डिवाइड कर लोगे ना तो प्लस 165 रुपया आ जाएगा, आप करोगे 765 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, और हमारा अमाउंट कितना होगा 6000 में से ठीक है कितना ऐड करेंगे 765 रुपया, और आपका आएगा 6765 रुपीज़। इट्स क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो जाए 1 साल के स्थान पे, यानी 1 सही 1/4 वर्ष के स्थान पे यहाँ पे 2 साल आ जाए, 1000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 सही 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो क्या है 1 साल से ज़्यादा है और 2 साल से कम है, यानी हमें निकालना है 2 साल का, परफेक्ट कितने साल का निकाल लेना है 2 साल का। यानी क्या करेंगे 12000 का 4%, 2 जीरो गए 12 चौके 48, यानी 480 रुपया आएगा, 480 रुपया इसको मिलेगा और 480 रुपया इसको भी मिलेगा, और इसका कितना परसेंट निकालना है 4% निकाल लेना है। ठीक है, तो अब 4% निकालेंगे, 2 परसेंटेज का मतलब होता है 2/2 होता है 0, क्या होगा 480 का कितना परसेंट 4%। ठीक है, 0 0 काट देंगे 1920 रुपया, यानी कि क्या आ जाएगा कितना 192 आएगा। ठीक है, 0 मैंने हटा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका दशमलव, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 19.2। ठीक है, अगर हमें CI चाहिए कितने साल का 1 सही 2/3, तो 1 साल पूरे हैं तो पूरा 1 साल का ब्याज चाहिए। ठीक है, आगे प्लस क्या है इसका निकाल लेना है ब्याज, कितना आ जाएगा 499 रुपया 20 पैसा। ठीक है, और कितने साल का चाहिए 2/3 का, इनटू कितना करेंगे 2/3, जरा 2/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18 और 3 चौके 12। ठीक है, काट देंगे कट जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 16 6 दूनी 12। ठीक है, 32 1 33, कितना आएगा 332 रुपया 80 पैसा, 332 रुपया 80 पैसा। क्लियर है, अगर हम सबको जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 0.80। ठीक है, और ये 2 आ जाएगा, 8 3 11, 4 3 7 1, 812 रुपया 80 पैसा। क्लियर है।
इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।